हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, टाइपिंग का टेस्ट चल रहा है, तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में भी एकदम सही प्रेडिक्शन दिया था। आपको यकीन नहीं हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। डेटा कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मैं आपको इसमें टाइपिंग की टिप्स भी दूंगा, मेडिकल भी टिप्स भी दूंगा, क्योंकि मेरा 8 तारीख को था और मेरा 9 तारीख को था अजमेर सेंटर पे, ग्रुप सेंटर 1, और वहाँ मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका है। टाइपिंग क्लियर हो चुका है। 41 की स्पीड आई थी, 41 की, और कितनी एरर आई थी ये सब के बारे में आपको बताऊंगा मैं। एरर क्यों आ रही है, आप कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, और मेडिकल में आपको किन चीज़ों से बचना है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा तो कब तक आएगा, ज्वाइनिंग होगी तो कब तक होगी, और जॉब कैसी है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। आप बने रहिए बस इस पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो ये है कि, खोल के दिखा देता हूँ आपको। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो बच्चे 4 तारीख से 13 तारीख के बीच में जिनका कॉल लेटर नहीं आ पाया था, जो कि जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए थे, उनको एक फिर से मौका मिला है। तो 15 और 16 तारीख को अपना कॉल लेटर डाउनलोड करें और फिर से टाइपिंग दे के आएँ। ठीक है, ये बात थी उनके बारे में, और कोई नोटिस आया हुआ नहीं है। इसी के साथ आप सभी को पता होगा कि 65,819 बच्चों को पास किया था। उसके बाद ये देखिए सीरियल नंबर 65,820 से लेकर के 1,00,000, आपको दिखा दूँ, 1,41,027, इन इतने बच्चों को और पास कर दिया। तो ये सेकंड लिस्ट का जो मकसद था ना, वो ये है कि सीआरपीएफ को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 65,000 बच्चों में जो 1315 पोस्ट हैं उनकी फिलिंग नहीं होगी कम्प्लीटली, क्योंकि इसकी जो टाइपिंग है वो सभी डिपार्टमेंट में सबसे हार्ड टाइपिंग होती है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की। गाइज 35 वर्ड पर मिनट विद 5% एरर के साथ 35 शब्द आपको 1 मिनट में लिखने हैं। 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी आप अगर 350 वर्ड 10 मिनट में लिख देते हैं और उसमें से 17.5 वर्ड गलती हो जाते हैं तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे जो कीबोर्ड मिल रहा है वो एकदम सॉफ्ट मिल रहा है, तो हमें जो की दब रही है ना उसका आइडिया नहीं लग रहा। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो पैराग्राफ मिल रहा है वो ज़्यादा बड़े डिजिट नहीं है, नॉर्मल डिजिट है। A4 साइज़ का पूरा पेज भरा हुआ है। सुविधा के लिए उन्होंने 350 पे एक मार्क लगा रखा है, वो देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि 350 हो गए। और आप अगर वो 350 छाप देते हैं ना, तो उससे 350 से ज़्यादा वर्ड निकल जाते हैं वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड की कैलकुलेशन होती है वो होती है टोटल की स्ट्रोक डिवाइड बाई 5। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े शब्द लिख दिए तो वो शब्द ऐसे नहीं गिने जाएंगे। वो जितने की स्ट्रोक आपने गिने ना, विद इंक्लूडिंग विद इस कोमा और आपका स्पेस, उसमें 5 का भाग लगेगा, फिर हर 5 डिजिट का एक वर्ड माना जाएगा। ठीक है, तो वो 350 ज़्यादा ही निकल जाते हैं। दूसरी चीज़, आप तसल्ली से टाइपिंग दीजिए। आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप ज़रूर निकाल पाएंगे। टाइपिंग देखो, आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन टाइपिंग वो खेल नहीं है कि आप 5 दिन में आप ठीक कर लेंगे। अगर आपकी तैयारी की हुई है ना, तो आप ज़रूर टेस्ट दे के आइए और आपकी टाइपिंग ठीक होगी तो आप निकल जाएंगे। वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा ब्लाइंड टाइपिंग है, उसका आप ध्यान रखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। आप कीबोर्ड में आप क्या करोगे, पेज डाउनलोड करोगे, उसमें जो मैटर लिखा हुआ उसको आप बिना देखे सामने कंप्यूटर पे लिखने की प्रैक्टिस करें, आपका टाइपिंग निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सेकेंड राउंड होता है पीएसटी का। पीएसटी में आपका वेट तो देखा जाता है, आपकी हाइट देखी जाती है, हाइट का अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, वेट में कोई बार नहीं होता। उसके बाद हाइट में बार हो रहे हैं। उसके बाद हो गया आपका चेस्ट हाइट और वेट, ये पीएसटी हो गया। पीएसटी के बाद में अगला राउंड आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर आपको सारी जो मेडिकल होती है आर्मी वाला उसके जैसे ही मेडिकल होता है। वेरिकोस वेन हो गया, फ्लैट फुट हो गया, नोक नी हो गया, कान की जांच हो गई, आँख की जांच हो गई। आँख की जो है वो 3 स्तर पर जांच होती है। एक तो जो डॉक्टर होता है ना, वो जो अक्सर पढ़वाता है, यानी 20-25 फीट की दूरी से A E F X ये वाले डिजिट पढ़ाता है आँख बंद कर करके।
वो पढ़ो, वो एक तो वो चार्ट बताता है। एक दूसरा एक बुक होती है उनके पास, उस बुक में आपसे रीडिंग लगवाई जाती है, आपसे पहले कंपेटेबिलिटी पूछी जाती है कि आप हिंदी में पढ़ सकते हो या अंग्रेजी में पढ़ सकते हो। जो आपको सही लगे उसमें आप पढ़िए, और उनको ये लगना चाहिए कि बंदे को सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस चेक होती है, ये आपका मेडिकल होता है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मेडिकल तक पहुंच गए, मेडिकल आपका निकल गया, उसके बाद बात आती है कि बहुत सारे लोग और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि जिनका टाइपिंग पास हो गया, जिनका मेडिकल क्लियर हो गया, यानी सारे लेवल क्लियर हो गए, वो सारे लोग पास हो जाएंगे। देखिए रेशियो बहुत कम है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन सेंटर बहुत ज़्यादा है भारत में। लगभग 35 के आसपास सेंटर बनाए हुए हैं पर डे। हर सेंटर पर 150 के आसपास बच्चे पहुँच भी रहे हैं। और जैसे जैसे ये टाइपिंग की डेट, जैसे टाइपिंग के दिन बढ़ रहे हैं ना, जैसे शुरू 4 तारीख को शुरू हुए थे तो 4 तारीख को बच्चे कम पहुँचे थे, 5 को कम पहुँचे थे। अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, सारे लोग लगभग लोगों की संख्या बढ़ रही है। जैसे पहले दिन अगर 80 लोग पहुँच रहे थे तो अगले दिन 100 लोग पहुँचे, फिर 150 पहुँचे, ऐसे करके 150 से प्लस जा रही था। एवरेज में 150-200 का मान के चलता हूँ। 400-450 को बुला रहे थे, लेकिन अभी सेकंड लिस्ट आने के बाद उन्होंने 800 को बुलाना शुरू कर दिया। तो 800 में से 300-400 बच्चे, 300 के आसपास बच्चे जा रहे हैं। अब आप परसेंटेज का रेशो मत देखना। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 1% बच्चे पास हो रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन करके वो क्या बताते हैं, 65,000 का 30% पहुँचे तो 30% का 2% पास हुए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली पुलिस का भी मैंने बहुत अवगत कराया था, दिल्ली पुलिस का आप वीडियो देखना। दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में मैंने क्लियरली बोल दिया था कि 70 से नीचे कट ऑफ नहीं रहेगी ओबीसी जनरल की, और ऐसा ही हुआ। लोगों ने उस टाइम बात नहीं मानी थी, लेकिन रिजल्ट आपके सामने था। इसमें भी ठीक ऐसा ही होगा। मैं ये नहीं कहता कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, लेकिन कट ऑफ उतनी भी नहीं रहेगी जितनी आप सोच रहे हो। कट ऑफ के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन आपका जो प्राइमरी काम है वो टाइपिंग पास करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप फिट हो, सही हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप टाइपिंग पर फोकस करें और टेस्ट देने ज़रूर जाएँ। और रिज़ल्ट भी इसका जल्दी आने वाला है। हमारे को ये बोला गया था कि दिसंबर यानी 30 दिसंबर तक के आसपास आपकी रिज़ल्ट आ जाएगा और जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन उसके बाद रूमर सुनने को मिली कि मार्च अप्रैल तक इसके ट्रेनिंग बैच शुरू होंगे। तो इसका कुछ आइडिया नहीं है दोस्तों। हमारा काम था, हमने क्लियर किया, अब हम आराम से वेट कर रहे हैं। फेल होंगे पास होंगे हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है, हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। आगे की तैयारी शुरू कीजिए, इसके भरोसे मत बैठिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पूरा 1 साल ख़राब किया है। 1 साल तक बच्चों को वेट करवाया, लोगों के 65+ नंबर थे ड्राइवर में, और उसके बाद वो उम्मीद लगा के बैठे थे, किसी और की तैयारी भी नहीं कर पाए थे, और रिज़ल्ट ऐसा आया कि वो कुछ करने लायक भी नहीं रहे। फिर तो टाइम ख़राब होता है। अगर आपकी टाइपिंग निकल जाती है तो ये मान के चलिए कि 90% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 100% मान के मत चलना जब तक रिजल्ट नहीं आए। तो आप किसी और की भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से जुड़ते रहिए। बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आपको जो भी लिसनर्स या व्यूअर्स हैं, अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड या इसी CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है, आप कमेंट कीजिए, आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई आएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि चैनल ग्रोथ करे, मैं ग्रोथ करूँ। मैं ग्रोथ करूँगा तो मैं और आपसे रूबरू होने की कोशिश करूँगा। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ते रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद।